डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते अगर आपकी मौत हो जाती है तो उसका बदला आने वाली पीढ़ियां लेगी, लेकिन अगर आप वो गुलामी सहते हो तो आपकी आने वाली तमाम पीढ़ियां वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगी। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंग। पूरे देश में SC/ST एक्ट बचाओ यह ट्रेंडिंग चल रहा है सोशल मीडिया पे और ट्विटर पर इसका हैशटैग चला करके यह पूरे देश में इसको ट्रेंड पर लाया गया है। बहुजनों को, खास करके इस देश के SC और ST समुदाय को जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है SC/ST एक्ट के तहत, जो सवर्ण मानसिकता के लोग इस देश में SC/ST के ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं और जिसके खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई हो, उसलिए ये एक्ट लाया गया था और उसके खिलाफ में आज जो है पूरी मनुवादी ताकतें एक होकर उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। और इसी बात का विरोध करने के लिए SC/ST एक्ट के संवैधानिक प्रक्रिया को मानने वाले जो लोग हैं, समुदाय SC/ST समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने देश भर में एक ट्रेंड चलाया है जो कि नंबर 1 पर है। #SC/ST एक्ट बचाओ, ये पूरे देश में ट्रेंड हो रहा है और लोग इसके ऊपर लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब समझाते हैं आपको कि क्या है पूरा मामला। करनी सेना ने इसके खिलाफ में, आरक्षण और SC/ST एक्ट के खिलाफ में जो है इस देश में आंदोलन किया मध्य प्रदेश के भोपाल से, और इस देश में SC/ST एक्ट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सरकार से मांगे भी की। अब आपको हम ये समझाते हैं कि इनको SC/ST एक्ट और आरक्षण से क्यों तकलीफ है। तो इस समुदाय में जो SC और ST समुदाय के लोग हैं, ये गरीब, पिछड़े और आर्थिक हालात जिनके कमज़ोर है, ये वो लोग आते हैं। ये इन लोगों के घरों में कभी कोई बर्तन धोने का काम करता है, कोई गाड़ी धोने का काम करता है, और कभी जो निम्न तरीके के जो काम है ये लोग इन समुदाय के लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ में जातिगत प्रताड़ना होती है, जातिगत उत्पीड़न उनका ये लोग करते हैं। और उसके खिलाफ जो एक्ट बना गया है, जो 1998 में आया था, 1998 में आया था, जो कि SC और ST एक्ट, जो कि इन समुदाय को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है, ये वो एक्ट है, ताकि अगर कोई सवर्ण मानसिकता या फिर मनुवादी विचारधारा के लोग अगर तुम्हारे ऊपर इस तरीके की चीजें और अन्याय अत्याचार, तुम्हारा उत्पीड़न करते हैं, तो तुम इस कानून के तहत उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो और कोर्ट के तहत तुमको न्याय मिलेगा। अब इस देश में वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो चाहते हैं कि इस देश में SC/ST समुदाय के लोगों का उत्पीड़न हो, जो चाहते हैं कि इनके ऊपर अन्याय अत्याचार करने के लिए हमारे लिए कोई सख्त कानून ना हो। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि बार बार इस देश के SC/ST लोगों को गुलाम बना करके रखे। वो चाहते हैं कि इस देश में हम लोग जो है इनका जातिगत शोषण करें, जातिगत उत्पीड़न करें। इनको जाति से मिला हुआ आरक्षण हमेशा इनको दिखता है, और लेकिन जाति से इनके द्वारा ही किया गया भेदभाव, इनके द्वारा ही किया गया शोषण, इनके द्वारा ही किया गया उत्पीड़न ये लोग ना देखना चाहते हैं और ना ही ये दिखाना चाहते हैं। तो ये समझना होगा देश के बहुजनों को, देश के SC और ST समुदाय के लोगों को, जो चाहते हैं कि इस एक्ट को बना रहे। और ये जो एक्ट है ये हमेशा से ही प्रोटेक्शन में, इस देश के SC और ST समुदाय के प्रोटेक्शन के लिए यह कानून लाया गया है। अब आपको समझाते हैं कि जो इस तरीके से भेदभाव करते हैं उनके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने इसको और मजबूत कर दिया। पहले जो कानून था उसमें किसी भी समुदाय के अधिकारी जो थे इसकी जांच पड़ताल करते थे। इसमें अभी बदलाव कर दिया गया है कि इसमें जो है SC और ST के ही जो अधिकारी है वो इसकी जांच पड़ताल करेंगे। पहले किसी समुदाय, सभी लोगों की जो गवाही है वो मान्य हो जाती थी, लेकिन अभी सिर्फ SC और ST लोगों की जो है गवाही इसमें मान्य की जाएगी। दूसरी बात इसमें यह है कि जब कोई व्यक्ति इस तरीके की कंप्लेंट करता है, SC/ST एक्ट के तहत कोई कंप्लेंट करता है जिसने उनका उत्पीड़न किया हो, तो उसको पहले उसकी जांच होती थी, उसके बाद में उसके ऊपर FIR होती थी, लेकिन अभी जो है इसमें FIR होगी, उसके बाद में उसकी जांच पड़ताल होगी। मतलब साफ है कि अगर इस देश में SC/ST के ऊपर अन्याय होता है तो उसको, उन लोगों को सामूहिक तौर पर प्रोटेक्शन दे करके उन लोगों को, जो लोग अन्याय करते हैं, उनके खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो इस देश में संविधान को मानते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में भाईचारा बना रहे, SC/ST समुदाय के साथ में कोई ऐसी घटना ना हो, तो उनको इस बात से डरना नहीं चाहिए, लेकिन वो डर रहे हैं क्योंकि संविधान और SC/ST एक्ट जो है उनके जातिगत
जो मुद्दे हैं या फिर उत्पीड़न के मुद्दे हैं, इनके बीच में वो आ रहा है, वो बीच में ढाल बन रहा है, ढाल बन करके SC ST समुदाय का वो प्रोटेक्शन कर रहा है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि ये जो कानून है ये हटे। वो नहीं चाहते कि इस देश में हमारे लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई कानून हो जिसमें इनकी सुरक्षा के जो है मापदंड लिखे गए हो। लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस देश में ये कानून हटने के बाद में SC ST समुदाय के ऊपर अन्याय और अत्याचार करने के लिए इनको छूट मिले। इनको दलितों को मारने के लिए और पीटने के लिए हमेशा ये चाहते हैं कि उनको कोई जो संवैधानिक संस्था है वो बीच में ना आए। और इसीलिए इस देश में ये जो SC ST एक्ट है इसको मजबूत करने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। अब इस देश में आरक्षण का भी उतने ही तौर पर विरोध हो रहा है। अब इस देश में SC और ST और OBC के समुदाय के जो आरक्षित जगह है और जो रिप्रेजेंटेशन है उसके खिलाफ में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। आप समझिए कि इस देश में संवैधानिक प्रणाली है। इस देश में 85 बनाम 15 की लड़ाई इस देश में होती है और हमेशा से ही ये मुद्दा विवादों में रहा है। और इस देश में जब भी 85% बहुजन समाज सड़कों पर आकर के हक और अधिकारों की बात करता है, जब अपने राइट्स मांगने लगता है, तब इस देश में उनको उलझा दिया जाता है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर। ये समझना होगा आपको, ये क्यों बार बार आपके हक और अधिकारों के खिलाफ में, ये कौन लोग हैं जो हमेशा से ही आपके विरोध में बात करते हैं। अगर उनकी संख्या के अनुपात पर देखा जाए तो वो अपने गांव से सरपंच भी नहीं चुन सकते। और ये लोग हमेशा तुम्हारे हक और अधिकार के खिलाफ में बात करते हैं। भले ही मानिए अगर आपको डर नहीं है, अगर आप अन्याय अत्याचार और शोषण नहीं करते तो आपको इस कानून से डर कैसा, बना रहने दीजिए ना। लेकिन आप चाहते हैं कि ये कानून खत्म हो और हमारे उत्पीड़न करने के लिए हमारे जो हाथ है वो और मजबूत हो। और तमाम बहुजनों को और देश के SC ST लोगों को यह समझना होगा कि ये लोग जो है ये चाहते हैं और आंदोलन और भी मजबूत करना होगा। संवैधानिक तरीके से आपको इनको जवाब देना होगा, चाहे फिर वो कोर्ट से हो, चाहे फिर वो रस्ते के आंदोलन से हो। लेकिन आपके आंदोलन से कभी कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी बहुजन समाज ने और SC ST लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। संविधान की प्रक्रिया के मापदंडों को और उसकी जो डायरेक्शन है उसके दिशा निर्देश को लेकर के आपने इसका जवाब भी जो है इस तमाम जातिवादी मानसिकता वाले लोगों को देना चाहिए। साथियों, देश में इसको पूरा जो है ट्रेंड चल रहा है और इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।